जय श्री कृष्णा। पथवारी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में 5 पत्थर रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूरे महीने तक पथवारी की कहानी सुनते हैं, भजन गाते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। 2 सास बहू थी। सासू रोजाना दूध दही बेचने जाती। उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। सब कार्तिक नहाने वाली स्त्रियां मंदिर में पूजा पाठ करती, पथवारी का पूजन करती थी। एक दिन बहू ने पूछा, तुम सब रोजाना क्या करती हो? औरतों ने बताया, हम पथवारी की पूजा करते हैं। पथवारी की पूजा करने से अन्नो धनो बेटा पोता की बेल बधे। यह सुनकर बहू ने सोचा, हमारे घर में सारी कमी है, अन्न धन भी नहीं है और घर में बच्चा भी नहीं है, पति भी परदेश में है। मैं भी रोजाना पथवारी की पूजा करूंगी। और तो थोड़े से दूध दही से नहलाती है, मैं पूरी हांडी से दूध दही चढ़ा दूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही से भरी हांडी पथवारी के ऊपर डाल देती और पूजन करके कहानी सुन लेती थी। वह पथवारी के भजन गा लेती थी और घर जाती तब सास पूछती कि बहू पैसे लाई क्या दूध दही के? बहू कहती थी, सासू जी पूरा महीने के बाद एक साथ लेके आऊंगी। सास भी चुप रहती थी कि कोई बात नहीं, एक साथ इकट्ठे लेकर आना। कार्तिक पूरी हुई, सब औरतों ने आना बंद कर दिया। अब बहू ने महीना पूरा होते ही पथवारी के शरण में बैठ गई तो पथवारी ने पूछा, सब औरतें अपने घर गई, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बहू ने कहा, मैं घर जाऊंगी तो सासू जी मारेगी, उनको दूध दही के रुपए देने हैं। दूध दही तो सारा मैंने आपके चढ़ाया है, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पथवारी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये पत्थर है, औरतों ने पूजन के लिए रखे हैं, इन्हें तुम उठाकर ले जाओ। बहू वहां से पत्थर उठा लाई और दुखी मन से लाकर कोठे में रख दिया। सासू जी ने कहा, मेरे को खाना, सासू जी से बोली, सासू जी खाना लगा दो। सासू जी ने बहू को खाना लगा दिया। बहू ने खाना जल्दी जल्दी शुरू किया कि बहू ने सोचा अभी सासू जी पत्थर देखेगी तो घर से बाहर निकाल देगी और खाना भी नहीं देगी। उधर सासू जी ने फिर कहा, बहू रुपए पैसे दो। बहू ने कहा, सामने साड़ में रखे हैं। सास ने कमरे का गेट खोला तो देखा सोने चांदी की ईंटें चमक रही है। वह जोर से बहू को आवाज लगाई, बहू जल्दी इधर आओ। बहू डर गई, सोचा सासू जी पत्थर देखकर गुस्सा होगी, अब मेरे को घर से बाहर निकाल देगी। जैसे ही बहू पास आई तो देखा सासू जी ने दिखाया और पूछा कि बहू इतना धन कहाँ से चुरा कर लाई? बहू ने सारी बात बताई, ये सब पथवारी माता ने दिया है। अब उनके घर में खूब अंधन के भंडार भर गए और बहू के बेटा हो गया, पति प्रदेश से आ गया, सब सुख से रहने लग गए। लेकिन सासू के मन में धन का लोभ छा गया और वह सोचती रहती थी कब कार्तिक आए और कब मैं पथवारी की पूजा करूं, हमारे घर में भी और धन आएगा। 1 साल बाद कार्तिक आई। सासू जी रोजाना दूध दही बेचने जाती, हांडी धोकर पथवारी को चढ़ा आती। सोचती थी कि पथवारी को क्या पता चलेगा, सब औरतों में वो क्या पता रहेगा किसने क्या चढ़ाया। वह रोजाना दूध दही के रुपए लाकर एक डिब्बे में रख लेती थी। पथवारी उसके मन की बात जानती थी। पथवारी माता ने सोचा, इसके मन में जैसा कपट है वैसा ही फल दूंगी। अब कार्तिक पूरी हुई। दूसरे दिन सासू ने बहू से कहा कि बहू मेरे से पैसे का हिसाब मांग ले। बहू ने कहा, आप बड़े हो और आपका मैं हिसाब नहीं मांगूंगी। फिर भी सास ने पथवारी की शरण में जाकर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई लेकिन घर नहीं आई। तब पथवारी ने पूछा कि तुम घर क्यों नहीं जा रही हो? तब सासू ने कहा, मैंने 1 महीने तक सेवा करी है, मुझे इसका फल दो। पथवारी ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये पत्थर है, तुम ले जाओ। अब बुढ़िया बहुत सारे पत्थर उठा लाई और अपने कमरे में रख दिए। बहू से कहा कि मैं खाना खा रही हूँ, तुम जाकर धन देखो। बहू ने कमरा खोलकर देखा तो जोर से चिल्लाई, सासू जी इधर आओ। सासू जी ने जाकर देखा तो कमरे में सांप बिच्छू कंचड़े जीव जंतु घूम रहे हैं। यह देखकर सासू जी घबरा गई और पथवारी को गालियां देने लगी कि पथवारी माता भी धोपड़ी है, बहू को धन दिया और मुझे जीव जंतु दिए। वापस जाकर पथवारी से झगड़ा करने लग गई। कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है। पथवारी ने कहा कि मैंने कोई धोखा नहीं किया, तुमने ही मन में कपट रखा था। रोजाना दूध दही तो बेच आती थी और हांडी धोकर पानी चढ़ाती थी, तुम्हारे मन में ही धन का लोभ था। तुम्हारी बहू पूरा दही दूध चढ़ाती थी और सच्चे मन से पूजा करती थी, तुम्हारी जैसी भावना थी वैसे ही दिया। बुढ़िया ने पथवारी माता के पांव पकड़कर माफी मांगी और कहा कि तुम अपनी माया को हटाओ। पथवारी ने उसको माफ किया और अपनी सारी माया हटाई। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना, सासू को दिया वैसा किसी को मत देना। कहता न सुनता न, उकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए पथवारी माता की जय।